Yes, hello everyone, and welcome back to yet another video on my channel UPSC Kranti. And in the last video, we have discussed the map of South America, and I love the support you have shown to my first video. And this is the second video on the South America. ठीक है, तो अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी पीसीएस की एग्जाम हो, इन दैट केस आपने अगर सही से नोट्स बना लिए इस वीडियो से, तो यू आर गोइंग टू क्रैक एवरी क्वेश्चन एंड डेफिनेटली इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो आज जो है हम लोग साउथ अमेरिका की पार्ट 2 की जो वीडियो है वो डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट 2 में सबसे पहले मैप आपको दिख रहा होगा। मैप से पहले मैं आपको थोड़ा ब्लैक स्क्रीन पे ले चलता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे कि सपोज करिए कि आपके पास अगर हम लोग बात करें कि ये माउंटेन सिस्टम है। ठीक है, सपोज करो ये करिए कि दिस इज योर एंडीज माउंटेन। ओके, दीज आर द एंडीज माउंटेन। ये आपकी जो माउंटेन है, दीज आर बेसिकली द एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो ये जो माउंटेन सिस्टम आपको दिख रहा है, दीज आर एंडीज माउंटेन। और एंडीज माउंटेन में ये आपको यार वेस्टर्लीज यहाँ से चल रही है, यानी वेस्ट साइड से विंड का यहाँ पे फ्लो हो रहा है, विंड ब्लो कर रहा है। तो जब वेस्ट साइड से एंडीज माउंटेन पे, ठीक है, विंड ब्लो करेगी, तो यहाँ पे दो रीजन्स होंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो दो रीजन्स अगर पॉसिबल है। एक रीजन जो है ये दिखेगा, एक रीजन आपको ये दिखेगा, और एक रीजन की अगर मैं बात करूं, एक रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला रीजन आपको दिखेगा माउंटेन्स के एक साइड। ये वाला जो रीजन जो पिंक से आपको दिख रहा है, इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। दिस इज द लीवर्ड साइड, दिस इज द लीवर्ड साइड, दिस इज द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। किसी भी माउंटेन का ये लीवर्ड साइड हो गया, जिस साइड से हवा नहीं आ रही है, जिस साइड से हवा आ रही है। ठीक है, तो जिस साइड से हवा आ रही है, ये हवा जो है वो सी की तरफ से आ रही है, तो वहां से ये वाटर वेपर्स को कैरी करके ला रही है। और जब ये वाटर वेपर्स को कैरी करके एंडीज माउंटेन के साथ टकराती है, तो इस रीजन में आपकी बारिश हो जाती है। ठीक है, इस रीजन में आपकी जो है वो बारिश हो जाती है। एंड ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है पिंक वाला, ये रीजन जो है, ये रीजन में आपको क्या मिल जाएगा, इस रीजन में आपको डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, ये रीजन में आपको डेजर्ट मिलेगा, और यही डेजर्ट अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलता है, जिस डेजर्ट का नाम जो है, ये आप अगर एटलस में अपने देखेंगे तो इसको हम लोग पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट के नाम से, पैटागोनिया डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये डेजर्ट जो है, ये अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ वेरी फेमस डेजर्ट ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है, ये बहुत ही फेमस डेजर्ट जो है अर्जेंटीना में आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि ये लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इस पैटागोनियन डेजर्ट को हम लोग रेन शैडो डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेन शैडो डेजर्ट। ठीक है, इसको हम लोग रेन शैडो डेजर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में यार बारिश नहीं हो रही है, इस रीजन में यार बारिश नहीं हो रही है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेन शैडो डेजर्ट। पैटागोनियन डेजर्ट इज कॉल्ड एज द रेन शैडो डेजर्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस डेजर्ट की बात करूं तो भले ही यहाँ का क्लाइमेट जो है ये डेजर्ट वाला क्लाइमेट है, बट अगर मैं इसकी लैंडफॉर्म की बात करता हूँ, ठीक है, इसकी अगर मैं लैंडफॉर्म्स की बात करता हूँ, तो ये जो लैंडफॉर्म है ये बेसिकली एक प्लेट्यू की तरह है, यानी कि ये थोड़ा उठा हुआ है। ठीक है, ये जो लैंडफॉर्म है, यानी इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग पैटागोनियन प्लेट्यू भी बोलेंगे। आपसे एग्जाम में पैटागोनियन डेजर्ट पूछता है, अर्जेंटीना में है, ये किस तरह का डेजर्ट है, तो रेन शैडो डेजर्ट है। लैंडफॉर्म कैसा है इसका, तो इट इज अ प्लेट्यू टाइप। ठीक है, ये थोड़ा उठा हुआ पठार टाइप का ये है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पैटागोनियन डेजर्ट जो है, इसका लैंडफॉर्म जो है वो प्लेट्यू है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि अगर आपको प्लेट्यू इस तरह का दिख रहा है कि सपोज कीजिए यहाँ पे माउंटेन्स हैं और यहाँ पे ये आपके प्लेट्यूज है। ठीक है, यहाँ पे जो है दीज आर माउंटेन्स, ये आपके माउंटेन्स हो गए, दीज आर माउंटेन्स। ये जो आपको दिख रहा है दैट आर प्लेट्यूज एक साइड माउंटेन्स के। ठीक है, क्योंकि ये माउंटेन जो है एंडीज माउंटेन है, ये प्लेट्यूज बने हैं, और इस साइड फिर आपका सी है। ठीक है, ये जो है आपका सी है, फिर दिस इज योर सी। तो जो प्लेट्यू
एक साइड से माउंटेन मिल रहा है जिस प्लेट्यू को, और एक साइड पे सी मिल रहा है, तो ऐसे प्लेट्यू को हम लोग पिडमॉन्ट प्लेट्यू बोलते हैं। ऐसे प्लेट्यू को हम लोग पिडमॉन्ट प्लेट्यू बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिडमॉन्ट प्लेट्यू। ठीक है, यानी प्लेट्यू के एक साथ आपको माउंटेन मिलेगा और एक साइड आपको सी मिलेगा। ठीक है, और अगर यही प्लेट्यू के दोनों साइड माउंटेन रहता, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो एक प्लेट्यू है और यहाँ पे भी माउंटेन है, ठीक है, दिस इज योर माउंटेन, दिस इज योर माउंटेन, और बीच में आपका प्लेट्यू वाला रीजन है, पठारी रीजन है। ठीक है, तो ऐसे प्लेट्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे प्लेट्यू को वी विल कॉल्ड एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे सर मैपिंग में आप ये सब क्यों बता रहे हैं? बिकॉज इसका अपना एक रोल है इन द मैपिंग। ठीक है, कि हम लोग पिडमॉन्ट प्लेट्यू, यानी कि जो आपने पैटागोनियन प्लेट्यू पढ़ोगे, तो पैटागोनियन प्लेट्यू इज एग्जांपल ऑफ पिडमॉन्ट प्लेट्यू। ठीक है, पैटागोनियन प्लेट्यू is an example of कौन सा प्लेट्यू भाई? तो पिडमॉन्ट प्लेट्यू। ठीक है, ये आपका बेटा पिडमॉन्ट प्लेट्यू है। ओके, और मैं आपको एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू का भी एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मैप में पिडमॉन्ट प्लेट्यू जो आपको सॉरी पैटागोनियन प्लेट्यू जो दिखेगा, या पैटागोनियन डेजर्ट जो दिखेगा, दैट विल बी इन दिस रीजन। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं तो ये किस रीजन में आपको मिलेगा? तो दैट विल बी इन द दिस रीजन। ठीक है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस रीजन इज, इस रीजन को आप बोलेंगे क्या? आइदर यू कॉल इट एज अ पैटागोनियन डेजर्ट, और अगर लैंडफॉर्म की बात करें तो इट इज अ पैटागोनियन प्लेट्यू। ओके, तो यहाँ पे आप लोग अगर ब्लैंक मार्क ये रखे हैं तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि दिस इज द पैटागोनियन डेजर्ट। किस तरह का डेजर्ट है? रेन शैडो डेजर्ट है। किस तरह का प्लेट्यू है? पिडमॉन्ट प्लेट्यू है। किस देश में है? अर्जेंटीना के देश में। ठीक है, फिर मैंने एक और यहाँ पे प्लेट्यू की बात की जो कि इंटर माउंटेन प्लेट्यू होगा, और वो इंटर माउंटेन प्लेट्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो रीजन है यानी कि बोलीविया और पेरू के बीच में आपको एक प्लेट्यू दिखेगा, और यहाँ पे ये जो प्लेट्यू आपको दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज द बोलीवियन प्लेट्यू। ये जो प्लेट्यू आपको दिखेगा दिस इज कॉल्ड एज द बोलीवियन प्लेट्यू। और बोलीवियन प्लेट्यू जो है that is basically a type of intermontane plateau। ये किस टाइप है भाई? ये intermontane plateau का टाइप। ओके, इट इज कॉल्ड एज intermontane plateau। इसी तरह से एक और प्लेट्यू आप याद रखेंगे बच्चों, और वो प्लेट्यू होगा ब्राजील में। डायरेक्टली पूछता है उस प्लेट्यू का नेम और कंट्री पूछ लेगा। ठीक है, तो ब्राजील के अंदर याद रखिएगा हम लोग एक प्लेट्यू पढ़ेंगे जिस प्लेट्यू का नाम होगा मैटो ग्रासो प्लेट्यू। ठीक है, ये एकदम ब्राजील में यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्लेट्यू मिल जाएगा, इसका नाम क्या है? मैटो ग्रासो। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ नाम, इट इज मैटो, ठीक है, ग्रोसो प्लेट्यू, मैटो ग्रोसियो प्लेट्यू। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ रहा है कि मैटो ग्रोसो प्लेट्यू जो है ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा इट इज इन द ब्राजील। किस कंट्री में है मैटो ग्रासो प्लेट्यू? तो इट इज इन द ब्राजील कंट्री। ठीक है, तो तीन प्लेट्यू जो है आपको याद रखने हैं। एक पैटागोनियन प्लेट्यू जो कि अर्जेंटीना में है, बोलीवियन प्लेट्यू पेरू में भी है, बोलीविया में भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, बोलीवियन प्लेट्यू इज अ इंटर माउंटेन प्लेट्यू, पेंटागोनियन प्लेट्यू इज एन एग्जांपल ऑफ पिडमॉन्ट प्लेट्यू, मैटो ग्रासो प्लेट्यू ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको बच्चों मिलेगा इन द ब्राजील। होप आपने नोट कर लिया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ने के बाद हम कुछ यहाँ पे और भी चीजें जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और भी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको आराम से नोट कीजिए, पैटागोनियन डेजर्ट, बोलीविया प्लेट्यू, मैटो ग्रासो प्लेट्यू। याद रखिएगा कहाँ पे बेटा? मैटो ग्रासो प्लेट्यू जो है ये आपका ब्राजील में है। फिर यहाँ पे एक डेजर्ट आपको मिलेगा, एंड दैट डेजर्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये जो डेजर्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे एक डेजर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चिली में ये एक ब्लू कलर का आपको एक डेजर्ट मिलेगा,
और इस डेजर्ट का नाम, चिली में इस डेजर्ट का नाम बेटा, इस डेजर्ट का नाम अगर हम लोग बात करें, इस डेजर्ट का नाम अगर हम लोग बात करते हैं, तो दिस डेजर्ट इज कॉल्ड एज एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट। ठीक है, ये डेजर्ट का नाम जो है ये आटाकामा डेजर्ट है। और ये जो डेजर्ट इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे जो एंडीज थी, ये एंडीज से कौन टकरा गया है भाई, तो ये एंडीज से ईस्टर्ली विंड टकराई है, तो इंडीज के एक तरफ बारिश हो गया और फिर दूसरी तरफ जो है यहाँ पे वेस्टर्ली डोमिनेटेड नहीं है, डोमिनेटिंग नहीं है। तो एटाकामा डेजर्ट जो है वो ईस्टर्ली विंड, ईस्टर्ली विंड जो एंडीज से टकरा रही है, तो एंडीज के जो आप लेफ्ट साइड कह लो या वेस्ट साइड कह लो, जो बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे एक डेजर्ट जो है बन गया है, जिस डेजर्ट का नाम जो है वो एटाकामा डेजर्ट है। जब भी एटाकामा डेजर्ट आएगा, कंट्री पूछ लेगा, तो एटाकामा डेजर्ट जो है चिली में है। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जो एटाकामा डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट जो है ये ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर रहता है, क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होता है, जिसकी वजह से जो वाष्पीकरण होता है, जो रेट ऑफ एवोपरेशन होता है, वो बहुत कम होता है। तो एटाकामा डेजर्ट, ये याद रखिएगा, इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी पूछा जा सकता है कि विच इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो एटाकामा डेजर्ट लोकेटेड इन चिली, ये जो है आपका ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। इसी में एक आपको और पॉइंट मिलता है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो अरिका जो पॉइंट है, दैट अरिका जो पार्ट हमने एक प्लेस पढ़ा था अरिका लास्ट क्लास में, तो अरिका इज प्रेजेंट ओनली इन द एटाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आप लोग को आराम से नोट कर लेनी है। एटाकामा डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनियन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू, मैटोग्रासियो प्लेट्यू का कंट्री ब्राजील आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नोट कीजिए आप इसको पहले। नाउ अब हम लोग साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं वो देखेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स, नो डाउट 100% जो रिवर आएगा, वो रिवर जो होगा वो होगा अमेजोन रिवर, जो कि एंडीज माउंटेन जो है, जो कि पेरू में है, उस माउंटेन से निकलता है। और ये जो है ये आपका सीधा ब्राजील में, पूरा इसका मेजर पार्ट जो है ब्राजील में है, तो ये ब्राजील में निकलता हुआ फिर फाइनली ये आपकी अटलांटिक ओशन में अपना वाटर को ड्रेन कर देता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस रिवर इज द अमेजोन रिवर। ठीक है, ये रिवर जो है दैट इज द अमेजोन रिवर। तो अमेजोन रिवर में आप जब एटलस में देखेंगे तो यहीं पे आपको एक प्लेस मिलेगा, दिस प्लेस इज बेसिकली द माउथ ऑफ अमेजोन रिवर, और इस प्लेस का नाम है मकापा। ठीक है, इस मकापा को आप याद रखना कि इट इज माउथ ऑफ अमेजोन रिवर। ठीक है, माउथ ऑफ अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर के बारे में आपको और क्या क्या बातें याद रखनी है भाई, तो अमेजोन रिवर जो है बहुत लोगों को पता भी होगा कि वॉल्यूम वाइज अगर हम लोग बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर, सेकेंड लॉन्गेस्ट आफ्टर नाइल रिवर, सेकेंड लॉन्गेस्ट है ये, सेकेंड लॉन्गेस्ट आफ्टर नाइल रिवर। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग बच्चे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट, वॉल्यूम वाइज इसमें सबसे ज्यादा पानी है, लॉन्गेस्ट में अगर नाइल रिवर के बाद इसका नंबर आता है। और अमेजोन रिवर की एक जो माउथ है वो है मकापा, और यहाँ पे एक इसकी ट्रिब्यूटरी आप याद रखिएगा, दैट इज मदिरा, दैट इज मदिरा। ठीक है, MADEIRA, मदिरा रिवर। ये मैडीरा रिवर जो है दैट इज अ ट्रिब्यूटरी, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन रिवर है। दिस इज योर मैडीरा रिवर। ठीक है, दैट इज योर मैडीरा रिवर, एंड मैडीरा रिवर जो है इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन रिवर। दैट सब क्वेश्चन है बेटा, सब क्वेश्चन है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन रिवर। ठीक है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेजोन रिवर की। तो अमेजोन को लेके आपको इतना सारा पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे आपको, अगर मैं इसको आपको दिखा पाऊं, तो यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक फॉरेस्ट मिलेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, और ये जो फॉरेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट आपको दिखेगा, ये जो फॉरेस्ट आपको दिखेगा, दिस फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज सेल्वास। अपने आप मैप में देखिएगा तो यहाँ पे एक फॉरेस्ट आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेल्वास फॉरेस्ट। सेल्वास जो है, सेल्वास जो है
ये बेसिकली एक इक्वाटोरियल, क्योंकि इक्वाटोर से के पास है, इट इज इक्वाटोरियल एवरग्रीन रेनफॉल, ठीक है, एवरग्रीन रेनफॉल वाला फॉरेस्ट, ठीक है। तो दैट इज अ सेल्वास्ट फॉरेस्ट, सेल्वास्ट फॉरेस्ट, इक्वाटोरियल एवरग्रीन, एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इक्वाटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेल्वास फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये अमेजोन रिवर से इतनी सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम लोग बात करें तो आप आ जाइए वेनिनजुला की कंट्री पे। वेनिनजुला में अगर हम लोग बात करेंगे, वेनिनजुला में, तो वेनिनजुला में आपको एक रिवर जो है वो याद रखना है, एंड दैट रिवर अगर हम लोग बात करें, दैट रिवर इज कॉल्ड एज द ओरिनोको रिवर, दैट रिवर इज कॉल्ड एज द ओरिनोको रिवर। ओके, तो नाउ आप वेनिनजुला पे आगे बढ़ेंगे, और वेनिनजुला में आपको एक रिवर मिलेगा, एक रिवर आपको मिलेगा वेनिनजुला में, एंड दिस रिवर आप अपने मैप में देखेंगे, इस रिवर को हम लोग बोलेंगे, इस रिवर को हम लोग बोलेंगे ओरिनोको, ओरिनोको, ठीक है, ओरिनोको रिवर। ये वेनिनजुला में पूछ लिया ओरिनोको रिवर कहाँ पे है, तो वेनिनजुला में। और यहीं पे आपको एक फॉल जो है वो याद करके रखना है, एंड ये फॉल जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट वाटरफॉल है जो कि ओरिनोको रिवर पे बना है। नाम है इसका एंजल फॉल। क्या है ये बेटा? लॉन्गेस्ट फॉल ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट फॉल ऑफ द वर्ल्ड है। कौन सा फॉल? एंजल फॉर्म। इसका हाइट जो है दैट इज 979 मीटर, बहुत ज्यादा। एंजल फॉल जो है लार्जेस्ट फॉल है वर्ल्ड का। किस रिवर पे है? ओरिनोको रिवर पे है। ओरिनोको रिवर कहां से पास हो रही है? तो वेनिनजुला से पास हो रही है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोलंबिया के अंदर एक रिवर आपको याद रखना है, एंड दैट रिवर इज मैकडलेना रिवर, दैट रिवर इज मैकडलेना रिवर। कहां पे है भाई? तो मैकडलेना रिवर आपकी कोलंबिया में है, कोलंबिया में, ठीक है। मैकडलेना रिवर जो है आपकी कोलंबिया में है। ये वाला जगह कौन सा था? थोड़ा रिवाइज कराऊंगा बोलो तो, मैराकाइबो लेक, दिस इज मैराकाइबो। यहाँ पे एक जगह है आपका मैराकाइबो लेक, ठीक है, मैराकाइबो लेक, मैराकाइबो लेक, ये याद रखना, ठीक है, ऐसे याद है। तो ओरिनोको रिवर वेनिनजुला में है, मैकाडलेना रिवर जो है आपकी कोलंबिया में है। ओरिनोको रिवर पे एक फॉल है जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फॉल है, ठीक है, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट बोलना सही नहीं है, दैट इज द हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट जो फॉल है, वर्ल्ड का हाईएस्ट जो फॉल है दैट इज ऑन द ओरिनोको रिवर। नाम है इसका एंजल फॉल, दैट इज एंजल फॉल। अब एक रिवर आप और याद करेंगे, और ये रिवर जो है, ये रिवर जो है ये ब्राजील से आती हुई, ठीक है, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और फाइनली इसका वाटर यहाँ ड्रेन हो रहा है। ये अपने मैप में देखेंगे। और इस रिवर का नाम बच्चों है पराना रिवर, इस रिवर का नाम है पराना रिवर। ये जो रिवर है इसका रिवर का नाम है पराना रिवर। पराना रिवर की अगर मैं बात करता हूं तो पराना रिवर जो है दैट इज, पराना रिवर जो है, पराना रिवर ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है तीन कंट्री के बीच। कौन कौन सा है वो कंट्री? ब्राजील, पराग्वे एंड अर्जेंटीना, ठीक है। तो एक नेचुरल बाउंड्री ये फॉर्म करती है, फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री, ठीक है, बिटवीन 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 किसके किसके बीच? ब्राजील, ब्राजील, पैराग्वे, पैराग्वे, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना, एंड अर्जेंटीना, ये तीन देशों के बीच एक नेचुरल बाउंड्री जो है ये रिवर जो है वो फॉर्म करती है। नाम है इसका पराना रिवर। पराना रिवर में यहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, मैप में नहीं मिलेगा आपको, मैप में ये आपको जगह नहीं मिलेगी, ये मैं अलग से दिखा रहा हूँ, इसको आपको अलग से नोट कर लेना है। ये जगह का नाम जो है, इस जगह का नाम जो मैंने ब्लू से नोट किया है, इस जगह का नाम है इटियापू डैम। इस जगह का नाम है इटियापू डैम। इटियापू डैम जो है इट इज बेसिकली द लार्जेस्ट डैम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ, सॉरी, साउथ अमेरिका, इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, नॉट नॉर्थ अमेरिका। ये आपका लार्जेस्ट डैम हुआ कहाँ का? साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डैम हुआ, ठीक है, इटियापू डैम। इटियापू डैम किस रिवर पे बना है? पराना रिवर पे बना है। और लास्टली जो है आपको एक चीज याद कर लेनी है, दैट इज माउथ ऑफ पराना रिवर। ये जो है यहाँ पे एक जगह आपको दिख रहा होगा, और इस जगह का नाम है रियो डे ला प्लाटा, रियो डे ला प्लाटा। तो रियो डे ला प्लाटा जो है
दिस इज बेसिकली माउथ ऑफ पराना रिवर। ये जो है इट इज माउथ ऑफ पराना रिवर, ये माउथ ऑफ पराना रिवर है, ठीक है। रियो डा ला प्लाटा ब्लू कलर से मैंने इंडिकेट किया है। और लास्ट में आप क्या करिएगा, इस मैप में एक यहाँ पे स्ट्रेट याद रखिएगा, दैट इज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट बच्चों। एंड ये जो स्ट्रेट है, ये वाला जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट जो आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रेट, ठीक है, ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट है, दिस इज कॉल्ड एज मगेलन स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट? मगेलन स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या होता है? ऐसा जगह जो कि दो लैंड मासेस को अलग करता है। तो ये जो मगेलन स्ट्रेट है, ये चिली के लैंडमास को अलग करता है अर्जेंटीना के लैंडमास से, ठीक है। तो मजेलन स्ट्रेट जो है, मजेलन स्ट्रेट जो है, मजेलन स्ट्रेट जो है बच्चा, लोग ये सेपरेट कर रहा है, सेपरेट्स, ठीक है, चिली लैंडमास विथ अर्जेंटीना, ठीक है, विथ अर्जेंटीना। तो ये जो है, ये पूरा मैप जो है साउथ अमेरिका का पार्ट 2, और ये साउथ अमेरिका का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। एंड आफ्टर दिस साउथ अमेरिका का मैप वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट सीरीज, एंड द नेक्स्ट सीरीज विल बी ऑन द अफ्रीका। और अफ्रीका में आपके जो है पसीने छूट जाएंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वे में। जैसे हमने साउथ अमेरिका को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा, हम लोग नॉर्थ अमेरिका को वैसे ही पढ़ेंगे, ताकि अब जो है कम से कम आपको ये नहीं रहा कि यार अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ यार ग्रैंड चैको आइलैंड कहाँ था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रैंड चैको आइलैंड कहीं इधर था, जिसका आधा भाग जो था वो ट्रॉपिकल था और आधा भाग जो था वो टेम्परेट था। तो आप इतने नहीं है, आपको कोटोपैक्सी पता है, आपको चिम्बोराजो पता है, ठीक है, आपको मिस्टी माउंटेन अब पता हो चुका है, अब आपको एकोंका गुआ पता हो चुका है जो कि एंडीज का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ओजस डेल सटारो आपको पता है जहां पे वोल्केनो निकल रहे हैं। तो कभी भी आपको अगर मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का, तो आप ऐसे ही एक ब्लैंक मैप निकालिए, उस पर रिवर्स लिखना शुरू कीजिए, उसे माउंटेन्स लिखना शुरू कीजिए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिखना शुरू कीजिए, कंट्रीज लिखना शुरू कीजिए, कैपिटल लिखना शुरू कीजिए। तो बिलीव मी गाइस, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेट्स लिखना शुरू कीजिए, तो आपको बहुत मजा आने लगेगा मैपिंग में, एंड यू विल गोइंग टू लव इट। तो ये जो है साउथ अमेरिका का पार्ट जो है, मैप जो है, ये हमारा एंड होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।